ठीक है। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। पिछली 2 कक्षाओं से हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने वर्णों का वर्ण पढ़े, फिर शब्द विचार पढ़ा और शब्दों का वर्गीकरण किया। वर्ण के बाद हमने शब्द पढ़े और शब्दों का वर्गीकरण किया और उनमें हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़े, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़े और उसमें हमने उत्पत्ति के आधार शब्दों में तत्सम, तद्भव और देशज शब्द पढ़ लिए थे पिछली कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे हमारे दो भेद और बचे थे, देशज और संकर। ये हमारे भेद शेष रह गए थे, तो वो हम आज की कक्षा में उनको समझेंगे। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, पहले उन्हें पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ समझेंगे और फिर लिखेंगे कि विदेशज हम किसे कहेंगे। तो तीसरा भेद था हमारा विदेशज शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के शब्द भी आ जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? हम जानते हैं, पहले भी मैंने बताया कि हमारे भारत देश पर अनेक देशों से आक्रमण हुआ है। विभिन्न प्रकार के तरह की जातियाँ, अलग अलग देशों से लोग यहाँ आकर रहे हैं और किसी न किसी कारण से उनका और हमारा आपस में संपर्क हुआ है, तो उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषा के अंदर सम्मिलित हो गए हैं और आज हम हिंदी में उनको भी पढ़ते हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है भाषा में। हम जानते हैं कि भाषा तो परिवर्तनशील है और उसमें भाषा में अनेक अलग अलग शब्द आते जाते हैं और वो शामिल हो जाते हैं। अगर हमारे पड़ोसी भी कोई आकर रहने लगता है और किसी अन्य भाषा का है, तो धीरे धीरे आप कुछ दिनों में देखोगे कि उसके शब्द, उसकी जो शब्द प्रयोग करता है वो आप भी करने लगोगे और आप जो करते हो वो भी करने लगेगा। ये एक संपर्क के माध्यम से होता है। हम किसी अन्य भाषी के संपर्क में आते हैं तो हमारी भाषा में वर्तन हो जाता है। इसी तरह से हमारे देश पर भी कई देशों और कई जातियों ने बाहर से आक्रमण किया और उनकी भाषा के शब्द भी हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए और इसीलिए उनको हमने हिंदी भाषा में उनको पढ़ते उत्पत्ति के आधार पर। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? शामिल अन्य भाषाओं के देशों के आपसी संपर्क से हुई, वो चाहे किसी भी कारण से संपर्क रहा हो, उसके कारण आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी प्रकार का हो सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? विदेशी शब्द हम किसे कहेंगे? एक बार परिभाषा की ओर ध्यान देंगे और साथ में लिखते भी चलेंगे। एक बार फिर से देखोगे, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के शब्द भी आ जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज की जगह विदेशी भी लिख सकते हैं, विदेशी शब्द। विदेशी यानी विदेश का ना, तो विदेशज का मतलब जन्म होता है, जन्म लेना, जिसका जन्म तो विदेश में हुआ है लेकिन वह प्रयोग हमारे यहाँ भी किए जा रहे हैं, हमारी हिंदी भाषा में भी सम्मिलित हो गए। विदेशज का मतलब क्या हुआ? विदेश में जन्म लेने वाले शब्द, जन्मे वहाँ थे, उनकी उत्पत्ति वहाँ हुई है, लेकिन वो हमारे यहाँ भी प्रयोग किए जाते हैं, तो हम इनको विदेशज भी कहते हैं, इनको विदेशी शब्द भी हम कह सकते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में अंग्रेजी, फारसी, चीनी, रूसी, जापानी, तिब्बती और यूनानी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। किन किन देशों का प्रभाव रहा है हमारी हिंदी भाषा पर, या उनमें शब्द कहाँ कहाँ से सम्मिलित हुए हैं? तो देखिए, अंग्रेजी, फारसी, चीनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। यानी हमारी हिंदी भाषा में, हालांकि हम तो पहचानते नहीं हैं, हम तो पढ़ते हैं, लेकिन हम पता नहीं चल पाता कि कौन से शब्द हमारे वास्तव में हिंदी के हैं या कहीं अन्य जगह से आए हैं। तो कुछ शब्दों का मैंने यहाँ पे वर्गीकरण कर दिया है, तो हम उसको आगे पढ़ लेते हैं कि कौन से शब्द किस भाषा से हमारी हिंदी में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा से अक्ल, इनाम, इस्तीफा, तहसील, दौलत, फैसला, दुनिया आदि, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। तो आप अपनी कॉपी में इनको इसी तरह से लिखते चलिए कि अरबी भाषा के शब्द कौन से हैं? अक्ल, इनाम, इस्तीफा, तहसील, दौलत, फैसला, दुनिया आदि। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के। अब
अब अगली भाषा कौन सी है? फारसी भाषा। इसके भी हमारे ये छूट गया हमारा अंग्रेजी भाषा के शब्द है ना ऊपर। अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से? स्टूल, पेन, पेपर, टेलर, रेडियो, रेल, रजिस्टर आदि। हाँ, अंग्रेजी भाषा के शब्द मैंने बोले नहीं थे, लिखे जरूर है, तो आप उनको पहले उनको भी देख लो एक बार। अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से? स्टूल, पेन, पेपर, टेलर, रेडियो, रेल, रजिस्टर आदि। और यही नहीं, आदि लगाने का मतलब है और भी अन्य, जैसे मजिस्ट्रेट हम कहते हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा का ये इंग्लिश शब्द है। तो बहुत सारे होते हैं ऐसे, टीचर कह देते हैं हम, जबकि शिक्षक ही बोलना चाहिए हिंदी के हिसाब से तो हमें, पर हम बोल देते हैं ना, टीचर भी प्रयोग में करते हैं, तो क्या है अंग्रेजी का है लेकिन हिंदी में आ जाता है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बस स्टैंड बोलते हैं अपन, तो बस भी अंग्रेजी शब्द है, स्टैंड भी अंग्रेजी, लेकिन हम बस स्टैंड ही कहते हैं, तो वो हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गया है, तो वो अंग्रेजी भाषा के। फारसी की अरबी भाषा के हमने बताई जो क्यों ये बना ना, इनको भी अपनी कॉपी में नोट करते चलना है आप। अगला है फारसी भाषा के शब्द, जैसे अखबार, ये यहाँ पे कितना लगेगा, ये ना 2 बिंदु लगता है इसमें। अखबार, अखबार, अमरूद, जेब, दवा, जुखाम, नेक, दीवार, बीमार आदि। कौन सी भाषा के है? फारसी भाषा के। कौन कौन से? अखबार, अमरूद, जेब, दवा, जुखाम, नेक, दीवार, बीमार आदि। इसी प्रकार से पुर्तगाली भाषा के शब्द भी शामिल हो गए हैं और हम वही बोलते हैं। अचार, आलू प्रयोग करते हैं इनको हिंदी के अंदर। कमीज, शर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, और ये कमीज कहते हैं। कमरा, गोदाम, फीता, बटन, बाल्टी, पतलून, पपीता आदि, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब देखिए चीनी, जो हमारे पड़ोसी देश की है, तो जब पड़ोस में हम रहते हैं किसी के, तो संपर्क में आते हैं, तो उसकी भाषा के शब्द भी हमारे आ जाते हैं, तो हमारे पड़ोसी देशों के शब्द भी हमारी भाषा में आते हैं। तो चीनी भाषा के शब्द कौन से? चाय, लीची, तूफान आदि, ये कुछ चीनी भाषा के शब्द जो हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए यूनानी भाषा के शब्द एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि। तो हम देखते हैं कि इतनी तरह की भाषाओं के शब्द हमारी इसमें, और यही शब्द नहीं है, ये आदि इसलिए लगाया है कि ये कुल संख्या इतनी यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, तो आदि लगा दिया, अर्थात ऐसे और भी कई शब्द हैं जो हमारे प्रयोग में हैं। तो ये सारे विदेशी शब्द हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सब विदेश में उत्पन्न हुए और भारत में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। और ये किन किन भाषाओं से संबंधित कौन से शब्द हैं, जो कुछ शब्द मैंने उदाहरण के रूप में आपके सामने लिखे हैं। अब हम इसका एक और वेद बच रहा है संकर शब्द, वो भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एक बार मैं हट जाती हूँ, सामने आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं वीडियो रोक करके, है ना, तो थोड़ी सी देर के लिए आप इनको सबको एक बार देख लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप आराम से फिर लिख सकते हैं, या चाहे आप वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको मिटा देती हूँ और अगला शब्द हम पढ़ेंगे शंकर शब्द। शंकर शब्द हम किसको कहेंगे, उसकी परिभाषा मैं आपके सामने अभी लिखती हूँ कि हम शंकर शब्द में किन शब्दों को शामिल करेंगे। हिंदी भाषा से वे शब्द जो दो अलग अलग
देशों की भाषाओं से मिलकर बनते हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। इसको कहते हैं संकर शब्द। हिंदी भाषा के वे शब्द जो दो अलग अलग देशों की भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, है ना। तो ये तो परिभाषा है। अब उनके उदाहरण लिखेंगे हम, जैसे रेलगाड़ी। पढ़ा है ना आपने शब्द रेलगाड़ी। रेल शब्द कौन सा है? अंग्रेजी भाषा का है। किसका है ये? अंग्रेजी का। और गाड़ी क्या है? एक देशी शब्द है। तो अंग्रेजी और देशी मिलकर क्या बन रहा है? रेलगाड़ी शब्द बन गया है। इसी प्रकार देखिए आगे और वर्षगांठ। वर्षगांठ में वर्ष शब्द किस कौन सा है? संस्कृत का है। और प्लस क्या है इसमें? गांठ। गांठ हिंदी शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है। ये अलग भाषा और ये अलग भाषा, दोनों मिलकर एक शब्द बन गया है। तो ये कौन सा? इसको हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। इसी प्रकार से रेल यात्री। रेल यात्री में रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का है और यात्री शब्द संस्कृत से निकला है। तो ये कौन सा शब्द हो गया? संकर शब्द की श्रेणी में ये आएगा। इसी प्रकार एक दो शब्द मैं और लिखा देती हूँ, तो वो भी आप नोट करेंगे, वो आप नोट कीजिए। नेक, नियत। तो नेक शब्द अरबी और नियत फारसी। इसी प्रकार से बेढंगा, तो बे शब्द फारसी है, अक्सर भी है। और दंगा, दंगा या ढंग शब्द सुना है, ये हिंदी का शब्द ढंग से बताएंगे। हिंदी शब्द ढंग का ढंग बोलते ना अपन, भाई ये ढंग नहीं है, यानी लक्षण है ना। तो ये ढंग शब्द वहाँ से निकला है। इसी प्रकार से बेआब, बेआब में भी आब, बेआब शब्द में बे तो फारसी उपसर्ग में ये आएगा, यहाँ इसमें ऐसे चिन्ह लगा दिया। और आब, आब शब्द अरबी भाषा का है। इसका है ये अरबी। इस तरह से दो दो शब्द मिलकर के दो अलग अलग भाषाओं से शब्द
जाता है तो हम उनको क्या कह देते हैं, संकर शब्द कह देते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारी भाषाओं में सम्मिलित कर लिए हमने, तो जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं तो उनको हम संकर शब्द कह देते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि संकर शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं। तो ये हमारा जो शब्द विचार था, जो आपकी कक्षा के स्तर तक है, वो हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा मैंने आपको प्रयोग के आधार पर शब्द लिखाए थे और उसमें विकारी दो भेद किए थे, विकारी और अविकारी। तो हम वो विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आते हैं। इसी प्रकार अविकारी के भी 5 भेद हैं। तो अविकारी में तो आपके ज़्यादा कुछ आएगा नहीं छठी सातवीं का, जो हम पढ़ रहे 6 7 का, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो विकारी के भेद है वो हम अगली कक्षाओं में स्टार्ट करेंगे, उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये शब्दों का वर्गीकरण के अनुसार हमने पढ़ लिया और विकारी शब्द हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी भेद होते हैं, और भी शब्दों के कई तरह से हम प्रयोग में करते हैं, तो उनको भी हम बाद में आपको बताते जाएंगे, उसके अनुसार पढ़ेंगे। जैसे वचन पढ़ते हैं, लिंग को, शब्दों को प्रयोग अलग अलग रूप परिवर्तन के आधार पर होते हैं वो, तो उनका रूप बदल जाता है वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो वो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि विदेशित शब्द क्या होते हैं, संकर क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उनको याद भी कर लेना कि कौन से पार्ट सीखे, कौन से किसके हैं और किन शब्दों से मिलकर के कैसे संकर शब्द बनते हैं, ये भी पढ़ लेना है और याद करना है आपको। फिर हम अगली कक्षा में हम संज्ञा पढ़ेंगे। जो व्याकरण में हमारे लिए उसमें से प्रश्न बनते हैं वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो जो विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हम क्रम से इनको पढ़ेंगे फिर आगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे आज की कक्षा में, और आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उनको साथ में याद भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि लिख लिया कॉपी में लेकिन याद नहीं करेंगे। अगर याद नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा आगे परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।